अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल-हादीन अल-महदीयीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मअरूफ़ि वन्नाहून अनिल मुनकर वल्हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ तमाम अहबाब मोहब्बत और शौक में सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ौलना इन्ननी फी बहर हम्मिम मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना अश्क़ालना। हम्द सलात तो बाद इज्जत व एहतराम के लायक मेरे मोहतरम बुजुर्गों और प्यारे नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे खास फजल व एहसान दा सदका और हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी खास नजर इनायत रब्बुल आलमीन ने जिंदगी दियां बहारां नसीब फरमाइयां और उस मालिक दा फिर करम बलाए करम है कि रब्बुल आलमीन ने इन जिंदगी दियां घड़ियां नू चलो ज्यादा नहीं तो अक्सर मेरे मालिक ने नेकी दी तौफीक भी बख्शी,
मालिक अपनी बारगाह दे अंदर सर झुकावन दा मौका भी अता फरमा देंदा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी ऐसी अता फरमाए कि वो आप भी राजी होवे, उसका सोना हबीब भी राजी हो जाए, और मेरा और आप दा खात्मा रब्बुल आलमीन ईमान ते फरमाए और दुनिया व आखिरत दी सादत रब्बुल आलमीन नसीब फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, जन्नत बिला शक व शुबा कोई दो राय नहीं। कुरान मजीद दी आयात भी इस गल दियां गवान कि रब्बुल आलमीन ने जन्नत बनाई है कहंदे वास्ते, मुत्तकीन वास्ते, ईमान आलियां वास्ते। फरमाया गया उइद्दत लिल मुत्तकीन, कि परहेजगारां वास्ते रब्बुल आलमीन ने जन्नत तैयार फरमाई। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी अहादीस तय्यबा भी इस चीज की तरफ रहनुमाई फरमांदियां कि जन्नत हुजूर दे गुलामां वास्ते है, काफिर वास्ते जन्नत नहीं है। काफिर जहन्नुम दी आग दा ईंधन है। यानी अल्लाह और उहदे प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नु मनण वाला शख्स जन्नत रब्बुल आलमीन ने उस वास्ते बनाई है। उदियां नेकियां दा सिला जन्नत है, उदी अच्छे आमाल दी जजा वो जन्नत है, उदे अच्छे किरदार दा सिला जन्नत है। और फिर इबादत जितनी ज्यादा हो सी उतना ही जन्नत दा दर्जा बुलंद नसीब हो सी। तो हाज़रीन मोहतरम, जनाब के सामने मैं सूरह तौबा दी आयत नंबर 112 तिलावत करने की सादत हासिल हुई। रब्बुल आलमीन ने इस आयत पाक के अंदर निशानियां बयान फरमाइयां अहले जन्नत दियां। उस आयत को समझण तो पहले उस तो माकबल जी आयत मुबारक है उन्होंने भी थोड़ा जिहा समझे सो तो इंशाअल्लाह मजीद अगली गल दी समझ आसी। फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि रब्बुल आलमीन ने जन्नत दा सौदा फरमाया ईमान आलियां नाल, जान दे बदले और माल दे बदले। यानी ईमान आलियां को रब ने जान और माल लिया और उस दे बदले रब्बुल आलमीन ने जन्नत अता फरमाई। युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून, फरमाया और वो के कर दिन कि अल्लाह ताला दी राह दे अंदर जिहाद कर दिन, ओ नाले तक कतल करेंदे ते नाले अल्लाह वास्ते कतल होंदे। यानी जिहड़ा सामने हुंदा उसनू वो मार के जहन्नम दा ईंधन बना देंदे और खुद रब्बुल आलमीन उन्होंने के कर देन, मेरा मालिक उन्होंने शहादत दा रुतबा अता फरमा देंदा। जंग जाने वाला दो ही काम करदा ना जी, या वो कतल करदा ते या रब सोने दे नां ते कतल हो जांदा। फरमाया वादन अलैहि हक्का, फरमाया ये उहदे जिम्मे करम ते है, उहदा सच्चा वादा है। और वादा फरमाया फित तौरात वल इंजील वल कुरान, फरमाया सिर्फ कुरान च नहीं तौरात च भी यही बात है, इंजील च भी यही बात है, कुरान मजीद च भी यही बात है। वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, फरमाया जिसने भी, या अगर मैं लफ्जी तर्जमा करके ले आऊं तो फरमाया कौन है जिहड़ा अल्लाह ताला तो ज्यादा अपना वादा पूरा करे? है कोई रब तो वड्डा सच्चा वादे वाला या पूरे करने वाला? फरमाया है कोई? बोलो है कोई अल्लाह तो ज्यादा? नहीं ना। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिह, फरमाया तो जिहड़े सौदा कीते ने ना अपने रब नाल, इसते खुशियां मनाओ। तुहाडा व्यापारी कूड़ा नहीं। कहीं झटके बंदे के कुछ को व्यापारी बैठो हुए तो नाराज ना थे। दो डाके नहीं रखना दो टाइम, ये ओ नहीं। जब वेचन लग्या उस दो टाइम का डको है दुध, उस आख्या जी इतना देंदी ने टाइम का तक लाओ। फरमाया तेरा रब है जिस नाल तैं सौदा कीता। रब सवाल करता पे वमन औफा बिअहदी, है कोई अल्लाह नालों ज्यादा
सच्चे वादे वाला है कोई? देखो ना, जान ते माल दा सौदा है। असा जान ते माल पे देने हैं, रब सोना सन बदले च के दे रहा? जन्नत। फरमाया हुण ये ना समझा है भाई यार असी जान भी दे बवा माल भी दे बवा, पता नहीं जन्नत सन मिले न मिले। फरमाया पहली गल ये दसो अल्लाह तो वड्डा है कोई जड़ा वादा पूरा करे या सच्चा वादा करे? तो साडा जवाब क्या आई? नहीं, अल्लाह ही है कि जड़ा अपने वादे दा सच्चा, अपने कौल दा पक्का। तब रब्बुल आलमीन ने फरमाया फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिह। फरमाया जेड़ा तुसा अल्लाह ताला नाल सौदा कर लिया ना, बेचिंते हो वंजो। साडी गारंटी है, साडी जमानत है, टेंशन लेने की लोड़ नहीं इस सौदे दे विच। तुहानू बको धोखा ना हो जावे। फरमाया नहीं, हुण तुहानू खुशखबरी है, वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और यही बड़ी कामयाबी है। इतनी गल करन तो बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अत्ताइबून, तौबा करने वाले, यानी जानो माल भी उन्हें दिता है, अल्लाह नाल सौदा कीता है, बावजूद इसके उन्हां दी सिफात केड़ियां? अत्ताइबून, तौबा कर देन, अल आबिदून, इबादत भी कर देन। हैरानगी वाली गल नहीं, इबादत भी कर देन ते वत भी तौबा कर देन। तौबा कौन करदा? जिहड़ा इबादत नहीं करदा। इंजे ना जी, जिहड़ा साडे कोल मशहूर मन है वो यही है कि भाई तू गुनाहगार है, तू तौबा कर। मैं तो जाने चलो बात भी को मसीती वन खलोना, तू तौबा कर। हज़ीर मोहतरम, ये तो हुण साडी आपस दी गल्लां हो गई ना। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती, आप एक दिन में 70 मरतबा अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर तौबा फरमाते हैं, जिन्हां दे जिस्म नाज़नीन ते कोई गुनाह भी नहीं, कोई गलती नहीं, कोई कोताही नहीं, मासूम। उन्हां दी ये कंडीशन। फरमाया बारली दी मैं वजाहत करदा अलग, लेकिन फरमाया अल हामिदून पहली हो गई, उन्हां दी सिफत क्या है? अत्ताइबून, तौबा करने वाले, अल आबिदून, इबादत करने वाले, अल हामिदून, अल्लाह ताला दी हमद करने वाले, अस्साइहून, रोजा भी रख दें। रोजा भी शुक्र करो, तो कोई सर्दियां चाह मैंने रख ना ले सो बात सर्दियां वाले था, पर याद रखे जो टुकरेल है ना, उससे रोजा भावे सर्दी दवे भावे गर्मी दो, उससे है औखा। उस बात ही कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेना सर्दियों के विच भी। अस्साइहून, रोजा रखने वाले। फरमाया अल आमिरून बिल मारूफ, नेकी दा हुक्म देवन वाले, वन्नाहूना अनिल मुनकर, ते बुराई तो रोकण वाले, वल हाफिजूना लिहुदूदिल्लाह, ते अल्लाह ताला दी कायम करदा हुदूद दी हिफाजत करने वाले। जिन्हें हुदूद कुरान मजीद बयान की थी ना, सजामा, उन्होंने क्या करने वाले? हिफाजत करने वाले। फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीन, ऐसे ईमान वाले अल्लाह ताला जन्नत दी बशारत दे रहा। हुण इस आयत नूं सुन के, पिछली आयत नूं सुन के मैंने गल तो दसो, जन्नत सौखी? हुण बोलो भावे ना बोलो। हुण मैं तो थोड़े सामने कुरान पढ़िया ना, मैं कोई अपनी गल या किसी मुफ्ती दी तो नहीं की है, शेखुल हदीस दी। मैं रब दा कुरान पढ़िया, सूरह तौबा दसी है, आयत नंबर 112 दसी है। आया काम करने ते बाद बशारत दे उसनू जन्नत दी। तो मैं सवाल किया भाई सौखी है? नहीं सौखी, तो वाकई नहीं सौखी। हुण तुसां अगर नाखाना तुहानूं दस्सिया मसला ही कोई नहीं, तुसी सुभान अल्लाह चाखो ते बस सज्जा हाथ चाहो ते खब्बा चाहो, तो हुण दोवें चाहो ते बस हुणे जन्नत गयो से। एडा सौखा हुंदा तां वत गल केड़ी आई? हाँ, ये मैं अपने अमलों की गल गल ना पे करेंदा, वो तो मालिक जे है। वो चाहे तो किसी निक्की जी नेकी तो भी बंदे बख्श छोड़े, वो तो मर्जी हाल है ना जी, वो तो गफूर रहीम है, अपनी जात दा और अपनी मर्जी दा आप मालिक है, उसनू तो कोई नहीं ना कह सकता। लेकिन जिन्हें सब कुरान पढ़ते हैं या सुनते हैं और जो कुरान बयान कर रहा
उसके मुताबिक जो है ना जी, जितने तक मैं समझ पाया वो ये है कि जन्नत नहीं, मत भी है कि आवाज आई है कि बाबा बोलिया, बाकी तो अजे भी कन्फर्म बैठे भाई इंज कूड़ पे मरेंदा माज अल्लाह, जन्नत वड्डी सौखी, इंज आखा भाई जन्नत सौखी, मत भी खुश कोई नहीं। चलो थोड़े अपने मुकद्दर, बहरहाल फरमाया जन्नत जड़ी है ना जी, इतनी सिफत बंदे चौवें तवत अल्लाह ताला जन्नत अता फरमांदा। पहली केड़ी आई, फरमाया गया अत्ताइबून, पहली बंदे दी सिफत होवे तौबा करन वाला होवे, अल्लाह ताला कोलो अपने करदा ना करदा गुनाहां दी मुआफी मंगण वाला होवे। यानी ऐसा ना होवे कि गलती हो गई, अपनी गलती ते शेर न बने, अपनी गलती ते आकड़े नहीं, अपनी गलती ते शर्मसार होवण वाला होवे, अल्लाह दी पाक बारगाह दे अंदर मुआफी दा सवाल करने वाला होवे। और हाज़रीन गिरामी, जब नसी करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी जिंदगी दा मुतालिया करदे हां, तेरे ते मेरे करीम आका एक दिन दे अंदर 70 मरतबा अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर तौबा फरमांदे आए, तौबा करदे आए। मैं अगे अर्ज कीती है ना, ओ जात कि जेड़ी मासूम है, नबियां दी सरदार है और अल्लाह रब्बुल आलमीन दा प्यारा हबीब है, जिन्हों रब ए फरमावे कि वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, मेरा सोना अन करीब तेन मैं इतना अता करे सा, मेरा सोना तू अपने रब नाल राजी हो जासे। यानी आका दी शान मुबारक है, असा नमाजा पढ़िया रब राजी कीता, रोजे रखे रब राजी कीता, असा हज पढ़िया रब राजी कीता, कुरान पढ़िया रब राजी कीता। लेकिन कमली वाला होवे, रब हर काम यार नू राजी करने वास्ते करेंदा रहा, यार नू राजी करने वास्ते। जिस सोने नबी दी शान ये होवे जी, जिन्हों अल्लाह राजी करेंदा होवे, अल्लाह ते उस नबी दी हालत ये होवे कि मेरे करीम आका 70 मरतबा, कितनी, अगर हुजूर 70 मरतबा तौबा करन एक दिन दे अंदर, तो सनवत कितनी करनी चाहिए जी? 70,000 वारी। चलो माशाल्लाह, फिगर तो तुम चलो ठीक बोल गए हो, लेकिन उन करे सी कौन? सवाल तो बात ध्यान करती 70 वारी नहीं थी। हाज़रीन गिरामी, बहरहाल करिए या ना करिए, लेकिन और फिर तौबा दे मामले अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी यार दी उम्मत ते बड़ा करम फरमाया, बड़ा एहसान फरमाया। हाज़रीन गिरामी, कई बारी जनाब दे सामने मिसाल नरज की थी, कई कौमां ऐसियां गुजरियां कि तौबा दा टोटली तौर ते मौजूद ही कोई नहीं, गुनाह होना, अल्लाह ताला शक्लां बिगाड़ देवनियां, किन्हन बंदर बनाया, किन्ना ते अग बरसाई, किन्ना ते रोड़े मारे गए, यानी कोई ना कोई अजाब आ जावे, अल्लाह उम्मत सारी तबाह बर्बाद कर देवे। कई ऐसे भी आए कि तौबा एक खास वक्त तक होंदी आई, उस तो अगे तौबा नहीं होंदी। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर ते रब नाल कलाम फरमा रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे कलीम एक मेरे यार दी उम्मत आएगी, उन्नते मैं करम फरमावांगा। फरमाया मालिक केड़ा? फरमाया आखिरी साथ ताई भी अगर उन्हन ख्याल आ गया ते वेंदी वार भी तौबा कर गए, मैं रब्बुल आलमीन उन्हां दी तौबा कबूल फरमा लवांगा। आखिरी सा, बोलिए आखिरी सा। हाजी ने गिरामी, फरमाया गया फिर कुरान मजीद तौबा के बारे एक नहीं कई मकामात इरशाद फरमाया गया। लोगों सुनो, अल्लाह कौन है
फरमाया इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला दी जात तव्वाब, तौबा कबूल करने वाली, मेरा रब सोना तौबा कबूल करने वाला, यानी कोई मंगे मेरा रब अता फरमावन वाला। और याद रखा है जदन कोई गुनाहगार अपने गुनाहां दी माफी मंगण वास्ते अपने घरों चल पाउंदा, अल्लाह सोना आसमाना ते फरिश्तियां बुला लेंदा, उराओ आधे जे आए आकड़ वैसी, ये गलती करे सी, ये खून वहे सी, ये दंगा करे सी, फसाद करे सी, आधे जे आए आओ वेखो अज मेरा बंदा माफी मंगण वास्ते मेरे दरवाजे ते आ रहा है। रब्बुल आलमीन फरमाया जदन मेरा बंदा एक कदम चले मेरे आले पासे, कितना एक कदम चले, मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया ओ एक कदम चलदा मेरी रहमत 10 कदम अगे आन के ओदा इस्तिकबाल कर दिए। हालांकि साडा उसूल तय आई याद करे सो याद करे सा आओ असी भी तासा इंजे बोलो तो सही, एक बार आखो सुभान अल्लाह। मैंने यकीन करो कई बार ध्यान के महसूस होता तुसी सारी रात के नहीं महफल ते रहो, हालांकि हालत साड़ी होंगी है, लेकिन वत भी असी पूरे अपने ईमानी जज्बे नाल मैं तकरीर करना। तकरीर दो किस्म की होंगी ना जी, एक होंगी है ईमान नाल करनी, एक होंगी है नोटां दी छां ते करनी। हुण तुहानूं अपना पता ना बस तुसी मेरे ते कितनी नोटां दी छां करेंदे हो, तो मैं तकरीर ईमान नाल करना। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक दा, ठीक है ना। हुण तवज्जो दे आए हाज़िर गिरामी, रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुसी आओ सवाल करो। और फिर एक होर चीज, अजे बंदे खाली इरादा कीता कि मैथों गलती हो गई है मैं मुआफी मंगना चाहना, खाली इरादा कीता अजे तौबा वास्ते हाथ नहीं चाहे, अल्लाह दी बारगाह अंदर सवाल अजे नहीं कीता कि मेरे पाक अल्लाह मैथों गलती हो गई है, करम नवाजी फरमा, या मैथों गुनाह हो गया चाहे सगीरा या कबीरा, करम नवाजी फरमा। अल्लाह ताला दी इज्जत दी कसम है, रब्बुल आलमीन ने फरमाया बंदा अजे इरादा करेंदा मैं फरिश्तियां गवाह बना के आदा, गवाह रवे आए इदी तौबा कबूल फरमा लई, इदी तौबा बोलो सारे तौबा कबूल फरमा लई। यानी उते करम दी हालत आई, मेरा रब इंतजार करेगा बैठा ही, कोई आवे आ बोलो, कोई आवे आ सवाल करे आ मेरे कोल अपने गुनाहां दी माफी मंगे आ, लेकिन इदे हालत के आई मत गल बहलोल दा ना वाली आ गई। बैठन बाजार दे अंदर ते किसे पूछया बाबा जी के पे कर दे हो, फरमाया बंदियां दी ते रब दी सुलह करेंदा बैठा। के करेंदा बैठा? बंदियां दी ते रब दी सुलह करेंदा बैठा। उन्हें आख्या बाबा वत के बनदा पिए, को गल बनी के नहीं? जवाब आया अल्लाह मनेंदा है, बोलो अल्लाह मनेंदा है कि मैं तैयार हूं सुलह वास्ते, लेकिन बंदे नहीं पे मनेंदे। किसी ने कारोबार दी परेशानी लगी हुई, किसी ने रोजी दी, किसी ने कोई टेंशन कोई परेशानी, मैं सुलह करेंदा बैठा, हालत वे रब मनेंदा पे, बंदे नहीं पे मनेंदे। बेलियों कुछ अरसा गुजर गया, जनाबे बहलोल दनालू किसे तकिया कब्रिस्तान बैठे, कितने बैठे कब्रिस्तान। बंदा सवाल करदा बाबा इत्ते बह के पे कर दियो, कब्रिस्तान दे अंदर के पे कर दियो? जवाब आया बंदियां दी ते रब दी सुलह पिया करे ना, बंदियां दी ते रब दी। जेड़ा तुहाडे चों नहीं चाहता ना कोई माफी शाफी वाला खाना, वो बेशक ना बोले, जेड़ा चाहता उच्चा बोले सुभान अल्लाह।
हाँ माफी जरा मंगना चाहते हो बोले मोहब्बत नाल। हाजी ने गरामी बाबा जी के पे कर दे हो। एक मैंने कहते निकी जी गल दसी है ताकि मैंने यकीन हो असी मस्जिद गौसी बैठे हैं या कब्रिस्तान पक्की गल है। एक सज्जे खब्बे तको गौसी बैठे हैं। ये शहर खामोश है या जिंदियां का शहर है? तो एक बारी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाजी ने गरामी बापे और कब्रिस्तान बाबा जी के पे कर दे हो। फरमाया बंदियां दी ते रब दी सुलह करेंदा बैठा। सुनाओ बाबा जी के पई बनदी है, सुलह हो रही है या नहीं हो रही? बाबे होना फरमाया अज ए तमने दिन, अज ए ता मने दिन, लेकिन अल्लाह नहीं पिया मनेंदा। क्यों? तौबा दा वेला गुजर गया, वक्त गुजर गया। क्या थोड़ी लिमिट दी गई? आखिरी सा वेले भी अगर तू याद करे, तू माफी मंगे, मैं रब्बुल आलमीन अखिरलिया सामते भी तेन मुआफ करने वास्ते तैयार हां। और इस करम नु समझो खुदारा, अल्लाह दे इस इनाम नु समझो। वो 60 साल 80 साल जिंदगी होवे ते सारी पापां विच गुजरी होवे ते जे मेरा रब सोना अखीरली हिड कीते, अखीरली हिच कीते तौबा दी तौफीक च देवे। अल्लाह दी कसम है वो लोगों 80 साल किथे, गुनाह किथे, गलतियां किथे, सारी जिंदगी रब नाराज कीता। लेकिन वैंदी वार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौबा दी तौफीक अदा चकी थी ते रब्बुल आलमीन ने ए वादा अपने यार नाल कीता। मेरा जिरात मेरा सोना मंग मेरे यार के मंगना चाहने, तेरी मर्जी। एक तू है एक मैं हाँ, त्रीजा कोल कोई नहीं। जेड़ा वेखदा बैठा होवे, जेड़ा सुनदा बैठा होवे कि यार मंगदा के पे ते रब देंदा के पे। इत्थे एक तू है एक मैं हाँ, तू मंगदा वैसे मैं अता करेंदा वैसा। ओ शाहपुर वालो, ओ खुश नसीबो, ओ खुशबख्तो, अपने वक्ता तो कुर्बान जाया करो कि जिस रब्बुल आलमीन ने कमली वाले जैसा नबी सोना अता फरमाया। हुण दो एन त्रीजा कोई नहीं, दो एन त्रीजा बोलो सारे त्रीजा कोई नहीं। अल्लाह पाक फरमा रहा मांग मेरे यार मैं अता फरमावा। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है कमली वाले के मंगया सोने फरमाया मेरे अल्लाह जे इंज देवन ते आ गए, इंज रहमत का दरवाजा खोलिया, इंज मेहरबानी फरमावन ते आ गए मेरे अल्लाह। उम्मत गुनाहगार है सोना उम्मत दी मुआफी अता फरमा दे। उच्चा आखो जी सुभान अल्लाह। हाँ जेडे अज शीशा तक कहंदे हो ना तो बड़े सोहने लगदे हो। ये हुसन भी किसी दा सदका ही, ये जवानी भी किसी दा सदका ही, ये रंग ढंग चाल ये सब कुछ किसी दा सदका ही। जो सोना ना होवे आप पता नहीं आज तक साडे हालात के होंगे। बल मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये हुजूर दा करम है। करम बन के सोना जे आया न होदा, करम बन के सोना जे आया न होदा, करम बन के सोना। जेड़ा बहु तहज्जुद गुजार बैठे न पढ़े जन बहु इबादत ते मान है, तो जेड़ा मेरे यार गुनाहगार बैठा है जी वो मेरे नाल पढ़े तो चलो लुगा नहीं पढ़ता था। करम बन के सोना जे आया न होंदा, करम बन के सोना।
आया न होंदा ओए दुखियां दा दिल जगमगाया न होंदा करम बन के सोना जी आया न होंदा करम बन के सोना जी आया ए दुखियां दा दिल जग मगाया न होंदा करम बन के सोना ते सानू गुनावा दी धुप साड़ दे दी सानू गुनावा दी धुप साड़ दे दी जे सोहने मुहम्मद दसाया न होंदा और पढ़ो उच्ची आवाज नाल जे सोहने मुहम्मद दसाया जे सोहने मुहम्मद दसाया हाज़ीने गरामी अल्लाह दी इज्जत दी कसम है ओए असी न जाने कदर दे तबाह बर्बाद हो गए हो भैया ये तो रब नू कई दियां अखियां मरे दियां ए मेरे रब नू ओए किसे दी लाज पई खांदी है वगरना जमीन इतने बड़े पापी बर्दाश्त नहीं करेंगे जोड़े बयक वक्त शराबी भी होवे जानी भी होवे कूड़े भी होवे ओए नाप तोल दी कमी भी होवे बेहया भी होवे बेशरम भी होवे बेनमाजी भी होवे ते बात गुनाहां ते नाज भी करदे होवे अल्लाह दी कसम जमीन ऐसिया दा बोझ अपने सीने ते बर्दाश्त नहीं करेंदी यो जन जिंदा अपने अंदर दंसा छुड़ेंदी है मेरे रब दी रहमत इतनी देर उत्ते साया नहीं करेंदी अगर शक्लां नहीं बिगड़ियां अगर आसमान तो अजाब नहीं आए इदा हिक्को हिक्को मतलब है ओ केड़े तुहाडा मुंह नहीं तुहाडे साईं दा मुंह है तुहाडा मुंह नहीं तुहाडे साईं दा मुंह है मेरे करीम इससे वास्ते ये मिसाल छोड़ गए कि मेरे साहबा मेरे उम्मतियों सुनो मैं कौना मैं ओवा जिदे जिस्म ते कोई गुनाह नहीं वत भी 70 मरतबा तौबा एक दिन दे अंदर कितनी 70 मरतबा और असी गुनाह करके टहल के चलने नाजा नाल चलने बेलियां विच बैठ के आदियां ले वेख डर उस दिन कोलों शायद मैं जनाब नू गल दसी होवे जनाबे मूसा कलीमुल्लाह कलाम ते जा रहे हैं अल्लाह नाल कलाम करन एक बंदा मिलिया रस्ते ते याद है रब नाल जे कलाम करते हो जरा मेरे बारे पता कर आए मैं जन्नतियां या जहन्नमी पता कर आए मेरे बारे मैं जन्नतियां या जहन्नमी जनाबे कलीम गए अल्लाह नाल मुलाकात हुई कलाम होया गलबात हुई जनाबे कलीम ने पूछा मेरे अल्लाह फला बंदा जन्नती है या जहन्नमी मेरे रब ने फरमाया जन्नती है कौन है बोलो सारे उच्चा बोलो जन्नती वापस आए बंदा इंतजार सुना सोना केड़ा बल्दा मिलिया मेरे बारे आपने फरमाया जन्नती है कौन है जन्नती है अगों थाई बंदा फिर खलोता आदम अल्लाह
तू ही झूठा, अल्लाह याज़ बिल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, तेरा रब भी झूठा। कलीम हैरान रह गए। मैनू ये नहीं आखा कि तू जहन्नमी है, या मैं कोई जलील नहीं आखा, खुआर नहीं आखा, रुसवा नहीं आखा। ओए मैं ते जन्नत की बशारत दी ते उल्टा मैं ना दे तू भी झूठा माज़अल्लाह, तेरा रब भी झूठा। जनाबे कलीम हैरान खलोते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है। आखण वाला रब है ते बशारत देवन वाला मैं हाँ, अल्लाह दा नबी। इनू यकीन नहीं आया, आदा तू भी माज़अल्लाह झूठा, तेरा रब भी माज़अल्लाह झूठा। आपने फरमाया खैर ही होश दे ना खले, साडे भी उसले होश उड़े होंदे, ओ बेली दो अंगला लेंदे ना, असी अंदर खोल के वगा देने, मैं इंज कीता, मैं ये कीता, लख लानत तेरे उत्ते। किसी दी धी भैन दा गुनाह दसदा बैठा, ये तेरी दा कोई दसे तो बात। जेड़े ते फन्ने खान अगर कोई विच बैठे हो जाए तो जरा गल हुण मेरी कान खोल के सुने। किसी दी धी भैन तू फुल ना पहनना, जे कोई तेरी ना पाए तो बात। तेरी तो गैरत जागनी है, ते तो फैर मारन ते आवना। क्या वो किसी दी इज्जत नहीं? क्या वो किसी दा हया शर्म नहीं? अगर तेन एडी पीड़ है ना अपने घर दी, तो हुजूर ने फरमाया अपनी नजर नूं जिक्र रख, किसी दी धी बहन दा हया कर, अल्लाह तेरियां दियां बहन दा हया कर वैसी। बोलो सुभान अल्लाह। हाज़ीन गरामी फरमाया ओ बंदा खुदा, अजीब गल है, मैं तेन जन्नत की खुशखबरी देवा ते तू मैं ना के माज़अल्लाह तू भी झूठा, तेरा रब भी झूठा। आपने फरमाया खैर दाई, आदा मैं एडा बड़ा पापी गुनाहगार आदा हो सकता है, मैं तो बड़ा कोई गुनाहगार जमीन ते ना होवे। आपने पूछया नहीं, आपे बोलता जावे। आदा मैं अपनी सगी बेटी नाल जिना कीता। अस्तगफिरुल्लाह। ते मैं जन्नती, लिहाजा इदा मतलब यह है माज़अल्लाह तू भी झूठा है, तेरा रब भी झूठा है। एडे वड्डे पाप वाला किवें जन्नती, जिन्हों न हरम दा ख्याल आया, न अपने खून दा ख्याल आया। जनाबे कलीम खुद हैरान हो गए। अजीब गल है, एडा वड्डा गुनाहगार ते रब जन्नत दी खुशखबरी। जनाब अगली मरतबा गए कलाम ते, सब तो पहले ये मामला रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर रखिया। अर्ज कर दिन मेरे अल्लाह, पिछली बार मैं आया एक बंदे दे बारे पूछया, तुसा फरमाया जन्नती है। मेरे पाक अल्लाह मैं वापस गया, उन्होंने मैं खुशखबरी सुनाई, उस उल्टा मैंने झूठा आख्या, माज़अल्लाह उस दिन भी झूठा आख्या। मेरे पाक अल्लाह आपे उसने दसाया एडा वड्डा पाप करने वाला जन्नती किवें। मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, कन खोल के सुनिया है ते गल दिल दी तख्ती ते लिखिया है। खुदा दा नाम ने हाथ बने ना, रसूलुल्लाह दे नाम ते हाथ बने ना, इस गल नूं याद रखिया है, सुनिया है तवज्जो नाल। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कलीम पहले तो वो जन्नती हाई, लेकिन हुण नहीं, हुण नहीं। मेरे अल्लाह गुनाह पहले भी मौजूद आई, गुनाह हुण भी मौजूद है। उस तौबा भी नहीं की थी, अगे जन्नती हाई हुण नहीं, क्यों? इदी वजह फरमाया मेरे कलीम पहले उसका गुनाह, उस दे ते मेरे दरमियान राज आई। लफ्ज तुस अपने दिलो दिमाग से बिठाने। पहले एक गुनाह उसका, उस दे ते मेरे दरमियान राज आई, लेकिन हुण उस तेन दस के तेन गवाह बना लिया, हुण बख्शिश नहीं।
हुण नहीं। मेरे जवानों, असी आदम दी औलाद हैं। आदम को लग्जश हो ही नहीं। ओ खुदा दे बंदो, अगर अखाएं लग्जश होइए, एक नबुव्वत के अंदर खामी है, कतन भी एक जुमले न बोलो कि लग्जश हो ही नहीं। करवाई गई, ते क्यों करवाई गई? ए मेरे आदम, कुल कायनात इंसान तेरी औलादों से उन्हें पता चले लग्जश हो वेंदी होती है, लेकिन बंदे दा काम के बनता है 360 साल। कितने? 360 साल तेरे ते मेरे बाबे आदम अल्लाह दी बारगाह में मुआफियां मंगिया ते तरीके कार के एक कदम चाया, सजदा फरमाया, माफी मंगी, उठे, दूजा कदम रखिया, फिर सजदा फरमाया, फिर माफी मंगी। ए दसिया गया गलती हो वैसी इंसान हो, आदम दी औलाद हो, खता दे पुतले हो। बल्कि एक बड़ी प्यारी जी हदीस शरीफ सुनिया है, ईमान ताजा करया है। और रावी कौन? जनाबे हजरत अनस इब्ने मालिक। जामिया तिरमिज़ी शरीफ की हदीस 2499 नंबर। सुनो, मेरे करीम ने क्या फरमाया? फरमाया गया अन्नन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल, फरमाया कुल्लु बने आदम खत्ताउन, कुल्लु बने आदम खत्ताउन व खैरुल खातीन अत-तव्वाबून। औ कमा काल। तर्जमा सुन सो, अल्लाह दी कसम ईमान नु ठड़ मिल सी, ठंडक नसीब हो सी। मेरे करीम दा फरमान सुनो, सरकार के फरमा रहे, फरमाया हर आदम दा बच्चा कुल्लु बने आदम खत्ताउन, हर आदम दे बच्चे कोलों गलती हो सकती है, गुनाह बोलो हो सकता है, कोई भी सगीरा कबीरा गलती सरजद हो सकती है। लेकिन अगले जुमले जो मेरे करीम ने फरमाया व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, फरमाया गलती हो जावना ओए कोई वड्डी गल नहीं है, लेकिन सब तो बेहतर गलती करने वाला होवे अत-तव्वाबून, जिसनु अल्लाह गलती तो बाद तौबा दी ओए तौफीक अता च करे। इंजे समझे गलती हो ही कोई नहीं। गलती ओ बोलो, उच्चा बोलो, गलती हो ही कोई नहीं। क्यों? सरकार ने फरमाया, सुनया है मेरे करीम ने फरमाया, फरमाया जिवें पानी अग नू खा वैंदा है, पानी अग नू खा वैंदा है, यानी अग बुझा देंदा है। मेरे करीम ने फरमाया इंजहार तौबा गुनाहां नू खा वैंदी है। तौबा गुनाहां खा वैंदी है। यारो वो मुआफ करने ते तैयार होवे, वो आखे तो मंगो माफी मैं देना। बदनसीब असी है ना जी कि सवाल ना कर सकिए कि मालिक दे माफी। और हुजूर ने तो फरमाया, बड़ी कमाल दी हदीस, सरकार फरमाने हर नमाज नु जिंदगी दी आखिरी नमाज समझ के पढ़ो। हर नमाज नु जिंदगी दी आखिरी नमाज समझ के पढ़ो, और हर रात नु जिंदगी दी आखिरी रात समझो। हर रात नु जिंदगी दी अल्लाह दी कसम चाह क्या दे, आने वाले वक्त का कोई पता नहीं भी अज रात कबर च या इत्थे, कोई पता नहीं। एडे तंग ना पै करो अल्लाह दे घर च आण के। जेडे लम्हे इत्थे गुजर गए वो गुनाहों तो बच गए हो। इंज गल है कि नहीं? हाँ, अगर तकरीर करी थोड़ी जी लंबी हो भी जाए ना तो तेरे ढिड च पीड़ नहीं होनी चाहिए। अगर पीड़ महसूस कर दो तो मैं तो बोल क्या था, वो एक काले सवा एक काले सारे पहन जाओ। मैं कदी आखा भाई ब क्यों नहीं आए, मैं कदी हाजरी लाई इतने ब पिछले जुम्मे केड़े आए थे केड़े कोई ना। लेकिन गल इतनी सारी है, जितनी देर अल्लाह के घर च बामना नसीब हो गया
उतनी देर इंसान गुनाहों तो बच गया कि नहीं? बोलो बच गया कि नहीं? बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है कि मालिक, इसी तो मैं जो तकरीर का आगाज करना तो मैं आदा मेरे अल्लाह तेरा शुक्र कि ते अपने घर आवन की तौफीक दी और अपने जवाना वास्ते अर्ज करसा मेरे बच्चों मेरे जवान साथियों, चलो अगे पिछे नहीं भी मौका मिलता घर पढ़ लेंदे उसो जुम्मे वाले दिन टाइम ना ला गया करो, कम अज कम उस मालिक दे बूहे ते ना 1.5-2 घंटे स्पेंड किते करो, उस नाल आमन जामन रखो अपना, उन्होंने पता हो मेरा अपने आंदा रहा है। कई होंगे ना जी जेडे हर रोज आए और फिर कैसा करीम है कैसा बादशाह है जी, साडे बूहे ते साडा बेली दिहाड़ दूजी बार आवे, सन गल ला दिन दफा कर इसनू ते सन आख्या वैंदा कि कदर घटा देता है हर रोज का आना जाना। वाह करीम तेरा दरवाजा, फरमाया आया तू बेशक मांझे ही नहीं, तू इत्थे डेरा ला के बैठा। हजरत इब्राहिम बिन अदम समरी तुसा पढ़ियो सी मैट्रिक दे अंदर, बादशाह वक्त बलख दा बादशाह, नाज नियाम तख्तो ताज प्रोटोकॉल, अजकल वाली हालत नहीं जिन्हें पिछे लाके थे न कुछ दीन दे समझ रही न तो उनको दीन का ख्याल रहा। याद रखो जिसने भी किसी बुरी चीज का साथ दिता दिन कयामत अल्लाह ताला उससे नाल उठे सी। इस चीज को अपने ज़हन ते रखो। मैं कई दफा आता करो सियासत अपनी बेशक करो जिस अंदाज नाल थोड़ा दिल है, चोर सदो डाकू सदो, पर खुदा रा मजहब का गलत इस्तेमाल ना करो, बस थोड़ी मिन्नत वाली गल है। इतना भी अजे बेईमान न समझो इस उम्मत में, इतना भी न दीन तो खाली और बेजार न समझो कि न समझ नहीं लगती। क्या ख्याल है ना अंदर कोई रत्ती ईमान दी या नहीं जी? है ना? तो फिर जरा तवज्जो नाल बैठो। हाजी ने करामी कितने इंसान दे तख्तो मन ताजो मन बाहर जनाब खलोते हो मन पहरेदार चौकीदार फौजा सुते पैन रात ओ खाबे खरगोश अख इस तो खुली कि छत दे उत्ते किसे दे टुरन दी आवाज आई। बादशाह वक्त दा महल और महल दा कमरा ते कमरे दी छत ते उत्ते कोई बंदा। शाहाना तबीयत ते बड़ा गिरां गुजरिया, नागवारी आई। इस तो बेहतर के बादशाह चौकीदार मतलब जा वेख खुद उठ पिया और उदा खुद उठना उदे वास्ते रहमत दे दरवाजे खोल गया। उदा खुद उठ के जाना उदे वास्ते रहमत दे दरवाजे खोल गया। छत ते पहुंचया, कौन होए जन जी उठ गुम गए। मुझे इब्राहिम बिन अदम तुसा पढ़िए ना जी, वो मैट्रिक पढ़िए बच्चे पढ़ी ने याद की है, सुनो अलम मैं नहीं याद हूं तुम की याद होनी। चलो उन्हें मैं थोड़ा जहा इस तो जरा काबू रामन ख्याल नाल बामन ता उत्ते तो लिखो ना जी फरिश्ता आया तो उदा ना जन्नत वाला ना लिखो आई याद कोई थोड़ा जो थीम वगैरह जी नहीं भाई वो सोए हुए हैं और फरिश्ता आके जगाता है, उसके हाथ में एक लिस्ट है और लिस्ट में देखते हैं तो अबू बिन अदम का नाम उस लिस्ट में मौजूद है, जन्नत वालों की लिस्ट। जी हाँ इंज गल है, ना मौजूद है, इंज ना मौजूद है जिमें सन्ना खाना का खैर है, कोई मसला ही नहीं ना मौलवियन छो। वत कौम की हालत यह है नदीम मैं गल करूंगा अल्लाह कर तुम बर्दाश्त कर जाए क्योंकि आउंदी तेर दऊ पई है। और रात में जे बैठे बैठे मैं चैनल सर्च करन लगा ते उन्होंने 2 चैनल हैं, एक दुनियादार वाला एक साडा मौलवी वाला। वो मैं अपनी तकरीर जी पुरानी उसके किसी बंदे कोई इतराज मैंने करके भेजा तो मैं जरा तलाश की थी वेखा भाई किस जगह तो इतराज करदा। वो वेदा पे उसते वो मैं अपने ना लाइक तकिया मेरी तकरीर कितने लाइक की थी तो अलहमदुलिल्लाह कितना ही है कोई 25-30 लाइक तो 2 साल पहले दी अपलोड हुई हुई उन सुनी हुई कम अज कम को 17-18 हजार बंदे दी है हाई। खैर वो वत में कोई एक और चीज तलाश करनी तो वो खान HD के बजाय खान इको वाला खुल गया। उत्ते मैं तक्के जनाब साउंड भी हुआ, सिर्फ फर्क के वे मौलवियों की बजाय गवाइए वो पत्नी वो पंजी के होंदा जी पंजी का अगर के लिखो तो क्या मतलब है जी 25,000 बंदा लैक की पे गाने मैं आखा वाह
हालत है साड़ी भाई सन 5 बंदे ते उहदे 50,000। इत्थों तुसी आप इस उम्मत दी हालत का अंदाजा लगा लो। अपने जिहड़ा सर्च आइकन है जनाब दा यूट्यूब दा चेक कराओ एक कदी किसी ने। मेरा भी मोबाइल हाजिर है, पहले मेरा चेक करो भाई दे केड़ी शे सर्च होंदी रहंदी है। तुसी एक मैन चेक कराओ के ख्याल है करिए नहीं एक दाड़े। हाँ जी तो इस तो बेहतर नहीं जिहड़ा अगर मैं फसा तो अगे या तुसी मेरे अगे असां एक दूजे ने की आख सकते हैं। दुआ करो शाला ओदे अगे ना फसी जिहड़ी गल मैं जनाब नूं समझांदा बैठा। तो गल होंदी पई इब्राहिम बिन अदम दी। कौन हो भाई जन जी उठ खड़ाब गए ते भाई खड़ाब गए तो इतने किदे जंगल च ढूंढो उठ कदी महलों की छतों तो मिले वो बिन अदम पे आदम। अब नाम पूरा कहे इब्राहिम बिन अदम बल्खी बलख दे बादशाह। फरमाया भाई उठ गुम गए ते जंगल जाओ ना उतो तलाश करो कदी महलों की छतों ते उठ मिले। अगो जवाब पता है क्या आया इब्राहिम सच आखे उठ महलों की छतों तो गुमे हुए नहीं लभदे पर याद रखें तख्तां ते सुतियां रब भी नहीं लभदा। तख्तां ते सुतियां रब भी नहीं लभदा। मंजियां ते सोवन वाले उठी के नमाजां ते पहुंच गए ते बैडां ते सोवन वाले 10 बजे उठ के आदे मम्मा नाश्ता देना। मम्मा को होवे जुत्ती ते होवे इंडोर दी ते लाए 4 ते गणे 1 भाई ये 10 बजे केड़ा टाइम है हुण तेरा नाश्ते वाला। मेरे को एक बंदे बड़ी महफल जो मैं आखता जी मेरा पुत्र तो नमाज नहीं पढ़ता। मैं उन्होंने पहले तो गल समझाई भाई बड़ी महफल दे विच इस तरह कदे भी अपनी औलाद को हर्ट ना करो। सारे दे सामने नहीं पढ़ता तो तू मैंने कल्ला भी तो आख सकना है लेकिन सरेआम नहीं ये बात ही हो जासी। मेरी इस गल उस बच्चे बड़ा सर लिया खैर अल्लाह दी जिंदगी करे। तो मैं उन्होंने आख्या जान जी केड़ी मैं पूछा केड़ी जान जी सवेर दी मैं कहा जेड़े वेले जागे ना पढ़ ली गल जेड़े वेले जागे पढ़ ली गल। उस आखा मौली साहब तुम तो भी चंगे ना हो रहे कुछ जाने दीन शीन का पता ही नहीं। मैं कहा बाबा जी मैं तो पढ़ना लायक जिहा बनना जेड़ा मसला मैं ना आंदा मैं दस छोड़िया बजेले उठिया कर पढ़ ली गल। खैर बच्चे जिले उन्हें आखा मान जाए ले आ मौली और वास्ते चाह पहले कारी साहब पे थी है जो मसला इंज करके दस तो मांझ उठी मौली और वास्ते चाह ले आ। चाह आ गई सामने और बच्चा चाह लैन गया तो मैं आख्या मैं बाबा जिमें तेरी बंदे के सामने तेन दानत लाई है ये शुक्र कर तेरे गल में जो साथ नहीं रखे। नंबर 1 नंबर 2 उन्होंने मैं आखा ना पुत्र सवेरे उठ के पढ़नी है मैं 10 पढ़िया कोई ना मैं हूँ जेड़े वेले भी उठी ना पढ़सी एक दाड़े लेट पढ़सी दूजी दाड़े अखीर उसको ख्याल आ यार एक तरीका वो अपने आप जरा ना इंशाल्लाह टाइम तो उठ के पढ़न लग पौसी। मगर आखण का मतलब यह आई तो मैं वो अर्ज करता पाया इब्राहिम बिन अदम बस टाइम उत्ते निकला वैंदा मैं अज दिल आई 2:30 पूरे मुकम्मल हो तकरीर इंजे 1 मिनट के वाकया मैं पूरा करना। हाँ जी जाने तख्तां ते रब भी नहीं मिलता। आपने उससे वेले वालदैन बीवी सब कुछ नहीं दसिया किसी वजीर को मैं चलिया किसी को भी नहीं चुप करके निकले 2 चीज़ां उठाइया एक तकिया एक प्याला ते किस नीयत नाल जिथे नींद आसी सराणा तले सिर तले सराणा रख के सौसा ते प्याला जिथे पानी दी प्यास लगी इस नाल पानी पी लैसा। रस्ते ते वहंदे पैन तकिया एक फकीर अल्लाह दा बांह दा सिराणा बना के सुता पे दिल च ख्याल आ जाने बात सराणे का तो फायदा कोई ना होया उतना ही सराणा वगा दिता। अगे गए बादशाह है ना ते अगे गए ते तकिया दरिया उत्ते बह के बंदा बुक नाल पानी पींदा पे प्याला भी उतना ही वगा दिता। यानी तो मतलब इस नाल भी काम चल रहा है इस तो इलावा भी काम चल रहा है छड़ दिता। आपने जिंदगी दे 40 साल हरम शरीफ दे विच गुजारे। कितने 40 साल हरम शरीफ दे विच गुजारे। आदन चेहरे ते रब दे जलाल दा इतना असर आई कि कोई शख्स अख भर के आप दे चेहरे नहीं वेख सकता।
इतने तक आप दा बेटा जवान होके बादशाह बनया, बादशाह बनने तो बाद वो हज ते आया, तो जो सामने आया ना तो अपने वाले साहब ने पहचान लिया, ये किसी दस ए तेरे वालिदन, वो वहां के मिलया, उसका कबू पहचाने ने ना ना पहचाने ने बुजुर्गों, उन्हें कहा नहीं थोड़ा लगते जिगर थोड़ा बेटा, बाप फरते मुहब्बत नाल जदों लाया ना सीने नाल, मालिक वत अजमैंदा भी इंज आ रहे, उसका कहा वाह इब्राहिम बिन अदम, अज पुत्र आए तो मैं भूल गया, तो उथा ही दुआ की थी मालिक ये इसनू ले ले या मैं ले ले, दीगर पिछो ही पहले बेटे का इंतकाल हो गया। तो मेरी जान तुम निशानियां दसदा पिया उस जन्नत दियां, जेड़े लेट आयो सुन लो, फरमाया अत्ताइबून, ये पहली निशानी जन्नतियां दी, तौबा करें दिन, अल आबिदून इबादत गुजार हैं, अल हामिदून अल्लाह दी हमद बयान कर दें, अस्साइहून रोजे रख दें, अर राकिऊन नमाज़ अदा कर रुकू कर दें, अस्साजिदून सजदा अदा कर दें, अल आमिरून बिल मारूफ नेकी दा हुक्म दें दें, वन्नाहून अनिल मुनकर बुराइयां तो रोक दें, वल हाफिजून लि हुदूदिल्लाह और अल्लाह दी कायम करदा हुदूद दी हिफाजत कर दें। इत्थों गल शुरू हुई आई ब जन्नत सौखी के औखी, हुण समझ लग गई ने ना, ब ओ जन्नत नहीं जड़ी असानो नीले पीले दुपट्टे वाले दस गए हैं जी, दोएं बारी हैं मोटे छोटे मारे, कदी मैक नू पकड़िया इत्थों ते कदी मुंह चाया इत्थे, ते जन्नत आ गई उक बंदियां दे नेड़े, इंज होंदी तो बात केड़ी गल आई। आओ आज एक सिफ्त हो गई अत्ताइबून, इंशाअल्लाह अगले जुमतुल मुबारक ते अल आबिदून इसनू बयान कर सां, वमा अलैया इल्लल बलाग।